नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो मैं हाजिर हूँ एक नया पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम करियर रीडिंग करेंगे। तो हमारे सामने एज यूजुअल 3 पायल है। तो मैं आपको पायल सिखाती हूँ, पायल 1, पायल 2 और ये है पायल 3। तो मैं आपको इस व्यू में कार्ड सिखाती हूँ। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उसको चूज़ कीजिए। अगर आपको पायल चूज़ करने में टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा आँखें खोलने के बाद जिस पायल की तरफ आपकी नज़रें सबसे पहले जाएं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपको एक से ज़्यादा पायल सुनना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लाइक यू आर फ्री टू डू दैट। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मुझको आए, आप लोग काफ़ी मोटिवेट करें मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड डेफिनेटली मैं डिफरेंट कंटेंट इस वीडियो में अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, लाइक लव के बारे में, इनफैक्ट आपके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, आपके करियर के बारे में। एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डेफिनेटली जो मैं मेहनत करी हूँ, आप अगर सब्सक्राइब करते तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, आपको सारी डिटेल्स जो है वहाँ से मिल जाएंगी। एंड सॉरी, मेरी कैट पीछे से म्याऊं म्याऊं करी है। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरोट फॉर लाइफ। तो हम चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड पाइल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। एंड सो सॉरी फॉर दिस सेटअप। जो टेबल मैं यूज़ करती थी गाइस वो टूट गया मेरे से। एंड नया टेबल बनने में आने में एक दो दिन और लगेंगे। मेरे पास ट्राइपॉड नया आ गया है, लाइट्स आ गए, पर टेबल की कमी के कारण मैंने प्रॉपर सेटअप नहीं कर पाई। तो आप लोगों को ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। मैं कार्ड्स आप लोगों को दिखा दूँगी ताकि आपको पता चले कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। तो आपके जो ओवरऑल थीम जो मुझे लग रही है पायल 1 आपके लिए, फ़िलहाल आप शायद जॉब हो या जो भी हो करियर में किसी चीज़ को चेज़ करने की कोशिश करें। आप डेस्परेटली कोशिश करें कि वो जॉब आपको मिल जाए या आपको प्रमोशन मिल जाए। या अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो तो आप काफ़ी चीज़ करें, काफ़ी ज़्यादा उसको डिटर्मिनेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा है कि आपको वो चीज़ अचीव करनी ही है। और यहाँ पर शायद थोड़ा सा स्टैगनेंट एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, कि आप लोगों को फील हो रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर चीज़ें आपकी फेवर में काम नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ एयर ये कार्ड सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करना है यहाँ पर। तो ये कार्ड जो है बताता है कि एक स्टेलमेंट सिचुएशन जो है आपकी, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे तो आपको ये फील हो रहा है कि आप जिस कंपनी में हो आपको वहाँ पर ग्रोथ नहीं दिख रहा है, या फिर आपको कुछ ज़्यादा प्रोग्रेशन या फिर ज़्यादा सैलरी हाइक यहाँ पर नहीं दिख रही है। और जहाँ तक बात आती है, अगर आप न्यू जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हो, पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आपके फेवर में आते हुए नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप शायद कुछ अलग ऑप्शंस भी कंसिडर कर रहे हो। यहाँ पर सपोज़ अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो, इन दैट सेंस शायद आप ये सोच रहे हो कि शायद मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए या फिर मुझे ये जॉब छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शायद आपके दिमाग में कुछ ऑप्शंस हैं
अगर न्यू जॉब की भी बात आती है तो अगर आप कुछ था कि आपको स्पेसिफिकली यही चीज़ करना है, सपोज़ स्पेसिफिकली आपको आईटी सेक्टर में ही जाना है, आपको सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है, पर आपको अभी लग रहा है कि यहाँ पर तो मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो शायद मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, किसी और प्रोफाइल में कोशिश करना चाहिए। सेम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी शायद आपके दिमाग में चल रहा है कि शायद मुझे जॉब नहीं मिल रही है, यहाँ पर डेफिनेटली कोविड-19 के कारण सारे एग्ज़ाम्स डिले हो रहे, कैंसिल हो रहे, तो आपके शायद ये कि आई थिंक अब मुझे कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए, पता नहीं अब कब आएगा अपॉर्चुनिटी। तो वो वाली इनडिसाइसिवनेस आप लोगों के दिमाग में है, क्योंकि अगर आप ये कार्ड सही से देखिए तो यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में एक बर्ड है और यहाँ पर एक बर्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कंफ्यूज्ड है अभी कि मुझे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यहाँ पर थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करने की फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि शायद सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप बहुत रिजिड माइंड में हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको थोड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कार्ड है यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इस चीज़ में। तो सपोज़ अगर आप सारे एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सको सिचुएशन से। अगर आप सपोज़ जॉब करते हो फ़िलहाल, अगर आपको पसंद नहीं, आपको लग रहा है कि प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल होना इन द सेंस आपको शायद किसी और जॉब के लिए ट्राई करना है। हो सकता है कि जो नया जॉब प्रोफाइल हो वो इतना आपको कंफर्ट ना फील हो, पर आपको उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। सब कभी कभी होता है ना कि शायद ये न्यू कंपनी में या फिर अगर आप इस प्रोफाइल में स्विच करते हो तो शायद आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा, या फिर आपके शायद काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो आप उसमें आप थोड़े स्केप्टिकल हो। अगर गवर्नमेंट जॉब की भी बात आती है तो शायद आपके दिमाग में कि थोड़ा एडजस्टमेंट आपको शायद करना पड़े, जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हो जिसमें डेफिनेटली आपको लगता है कि प्रोग्रेशन हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, कुछ भी कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी ले ली, वैसा नहीं। या फिर हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की भी, अगर आप शायद टीचिंग करियर में लाइक टीचिंग में आपको करियर चाहिए था, पर आपको शायद किसी और सेक्टर में मिल रहा है जॉब, या फिर और आपको लग रहा है कि आप अगर दूसरे सेक्टर के लिए ट्राई करें तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है, तो शायद वहाँ पर आपको माइंड चेंज करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जिनके पास फ़िलहाल जॉब नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर फ़िलहाल कोविड-19 के कारण आपकी जॉब चली गई है, तो शायद आपको थोड़ा यहाँ पर एडजस्टमेंट करके दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। मे बी वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, इतना सक्सेसफुल लाइक बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं होगा, पर फ़िलहाल आप उसके लिए जा सकते हैं। तो थोड़ा आपको माइंड जो है फ्लेक्सिबल करना है। फिर यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस आपके लिए मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो बताता है वो बताता है सक्सेसफुल करियर। तो यहाँ पर अगर आप अपने लाइक माइंड को थोड़ा फ्लेक्सिबल करते हैं या फिर अपने स्केड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल करते हैं, तो हो सकता है कि जो भी नए करियर आप चूज़ करें, या फिर अपने करियर में ही अगर आप कुछ और पोजीशन चूज़ करते हैं, या फिर दूसरा कोई सेक्टर चूज़ करते हैं, या फिर कुछ भी एडजस्टमेंट आप करते हो, तो शायद आपके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में डिफरेंट सिनेरियो होंगे, तो आपको वहाँ सक्सेसफुल मिलेगा। स्पेशली अगर आप सोच रहे कि पार्टनरशिप में कुछ करने का, तो वहाँ पर डेफिनेटली मुझे सक्सेस आपके लिए आते हुए दिख रहा है। तो अगर आप फ़िलहाल सोच रहे कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तो आप कुछ अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस खोल लो, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, तो आप उसके लिए जा सकते हो। डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको ग्रोथ मिलेगा, स्पेशली अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में ट्राई कर रहे हो तो। फिर है यहाँ पर अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग। तो यहाँ पर डेफिनेटली आई थिंक आप लोग चेज़ करो, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए चेज़ करो, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए डेस्परेटली आप उनको चेज़ कर रहे हो। तो अगर आप चेज़ करोगे किसी चीज़ को, डेफिनेटली उसको पाने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए, कम्प्लीटली तैयार नहीं हो, यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं गिफ्ट करेंगे, या फिर आपको उस चीज़ से दूर रखेंगे। स्पेशली अगर यूनिवर्स को लगेगा कि आप शायद प्रमोशन के लिए रेडी नहीं हो, तो डेफिनेटली शायद वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर उनको लगता है कि आप डेफिनेटली आप ट्राई कर रहे हो न्यू जॉब के लिए, पर फिलहाल उस प्रोफाइल के लिए आप रेडी नहीं हो,
तो वो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपको अट्रैक्ट करना है, चेज़ नहीं करना। कैसे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेफिनेटली इंटेंशन सेट कीजिए इन द सेंस कि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो आप स्पेशली बहुत ही स्पेसिफिकली आप वहाँ पर लिखिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सपोज़ अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, तो आप वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखिए कि मुझे मेरी ड्रीम कंपनी, इस कंपनी में इस पोजीशन में जॉब चाहिए, या फिर मुझे जॉब मिल चुकी है। क्योंकि हमेशा हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हमको प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए वो चीज़। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है तो स्पेसिफिकली आप सब कुछ बहुत ही स्पेसिफिक करके लिखिए ताकि यूनिवर्स को एग्जैक्ट पता चले कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये शायद अपनी स्टोरी में आपको बताती हूँ, बोर मत होइएगा, क्योंकि अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एंड ये चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस किया है तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ पता भी नहीं था, मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो चीज़ भी नहीं पता था। जब मैं अपने करियर की शुरुआत की थी ऑलमोस्ट 7 साल पहले तो अपने मास्टर्स करने के बाद मैं जॉब ट्राई करना था मेरे को। तो मेरे दिमाग में था, एक ड्रीम कंपनी था तभी, तो मुझे उस कंपनी में ज्वाइन करना था। हाउ एवर उस टाइम उस कंपनी में जॉब मिलना काफ़ी टफ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते थे और ज़्यादातर लोग रिजेक्ट हो जाते थे। तो मुझे तभी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में कम था। हाँ, मेरे दिमाग में था कि मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करना है, अगर मुझे यहाँ जॉब मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आई नो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो था दिमाग में, उसके बीच आई वॉज ट्राइंग फॉर अदर जॉब्स। तो मुझे मेरे कैंपसिंग में एक कंपनी आई एंड आई गॉट थ्रू, तो मुझे जॉब मिल गया वहाँ पर। समहाउ मेरे दिमाग में था, आई वॉज मैनिफेस्टिंग कि मुझे यहाँ काम करना है। एंड बट मेरा ये चीज़ था कि आई वॉज नॉट चेजिंग दैट प्रोफाइल, आई वॉज नॉट चेजिंग दैट कंपनी। समहाउ यूनिवर्स ने गिफ्ट किया, बिकॉज मैं आई वॉज बैठ के बस वेट नहीं कर रही थी कब वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आए। आई वॉज ट्राइंग अदर स्टफ्स। फिर जब वहाँ काम करते करते देन डेफिनेटली मेरे दिमाग में था कि मुझे फ्यूचर में डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर गूगल और अमेज़ॉन, बिकॉज तभी था कि डेफिनेटली ये दोनों काफ़ी बड़ी कंपनी है तो मुझे ट्राई करना है। पर उस बीच मैंने एक बार ट्राई किया अमेज़ॉन के लिए, तब मैं कोलकाता में थी एंड मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझको हुई। पर एंड देन आई वॉज फाइन, देन आई जॉइन सम अदर कंपनी, आई केम टू बैंगलोर, आई जॉइन सम अदर कंपनी। एंड देन सडनली मुझे एक दिन मेरे बहुत पुराने मैनेजर से मुझे एक टेक्स्ट आया कि गूगल हायर कर रहा है हैदराबाद में, आर यू इंटरेस्टेड? मैं उस कंपनी में हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम मुझे अपना रिज्यूम भेजो या फिर CV भेजो। बट दैट टाइम जस्ट मैं बैंगलोर में शिफ्ट की थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं अभी हैदराबाद नहीं जा सकती। तो उसके बाद कुछ साल बाद मैं, तब तक आई वॉज वर्किंग समवेयर एल्स, मैं कहीं और काम कर रही थी, पर समहाउ मेरे दिमाग में था कि मुझे ट्राई करना है फ्यूचर में डेफिनेटली। अगर मैं जॉब स्विच करूँगी, आई विल ईदर गो फॉर अमेज़ॉन और आई विल गो फॉर गूगल। इस बीच देन अगेन मुझे अमेज़ॉन में इंटरव्यू देने का मौका मिला एंड आई गॉट थ्रू। तो यहाँ पे आई वॉज मैनिफेस्टिंग, मैं भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी, बट आई वॉज नॉट चीजिंग। आई वॉज कि ये नहीं था कि मुझे अगर ये चीज़ नहीं मिली तो कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। मैं दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी और इस बीच मेरे दिमाग में वो इंटेंशन भी सेट करी थी कि फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगी एंड डेफिनेटली मुझे करना है वो चीज़। तो यूनिवर्स ने डेफिनेटली वो चीज़ मुझे रिवॉर्ड में दिया। तो सेम स्टोरी आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर आप किसी चीज़ को, ड्रीम कंपनी आपकी है, ड्रीम जॉब या ड्रीम प्रोफाइल है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। पर ऐसा नहीं है कि बस उसके लिए बैठ के वेट करते रहिए। उस बीच आप कुछ और ट्राई कर सकते हो, या फिर पढ़ाई कर सकते हो, या फिर अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, ताकि जब आप कंप्लीटली रेडी हो जाओ उस प्रोफाइल के लिए, आपको वो जॉब मिल जाए। हो सकता था कि अगर मैं 7 ईयर्स बैक और 6 ईयर्स बैक अगर मैं इस प्रोफाइल के लिए ट्राई करती तो शायद मुझे नहीं मिलता। मे बी आई वॉज नॉट रेडी, मैं रेडी नहीं थी शायद उस प्रोफाइल के लिए, इसलिए मुझे उस वक्त नहीं मिला वो चीज़। तो सेम चीज़ सबके लिए, आपके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। फिर है स्टडी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आप जो भी तैयारी करें, जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं,
आपको इसमें थोड़ी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आवर्स या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रीडिंग हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप कुछ एक्स्ट्रा अपने आप को अपस्किल कीजिए, ताकि हो सकता है कि अगर प्रमोशन भी नहीं होता तो आप अपना कम्प्लीटली करियर पाथ स्विच कर दें, मे बी नॉर्मल प्रोफाइल से आप आईटी सेक्टर में स्विच कर दें, या फिर बिजनेस एनालिस्ट में स्विच कर जाए, या फिर मे बी अगर आप नॉर्मल एसोसिएट की जॉब करते हो फ़िलहाल तो आप शायद टीम लीड बनने के लिए या फिर मैनेजर बनने के लिए जो जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। उसके लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग आती है, तो आप वो उस पर तैयारी कीजिए ताकि जब टाइमिंग आए आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। तो फ़िलहाल आपके लिए जो मुझे दिख रहा है पायल 1, आपके लिए डेफिनेटली करियर आपका जो ये टाइम जाएगा एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, इसमें आप अपने आप को आपको तैयार करना है, थोड़ा रिसर्च करना है, पढ़ाई करनी है, अपस्किल करना है अपने आप को, और थोड़ी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस भी आएंगे, आपको सही ऑप्शंस चूज़ करने हैं अपने लिए। एंड अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो के अगर आप सही ऑप्शन चूज़ करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलेगा। अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो यहाँ पर 3 मुझे दिख रहा है, 3 मंथ्स में शायद कुछ चेंजेस आपके पास आए या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकते हैं। हाउएवर आपके करियर में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ मेजर चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आप ज़्यादा आप टाइम बोलते हैं ना कंटेम्पलेशन में, आप उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ पर आप अपने करियर की प्लानिंग करोगे एंड सही डायरेक्शन क्या है आपके लिए आप वो डिसाइड करोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 1। होपफुली आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। इन केस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। तो आपका फर्स्ट जो कार्ड है वो है द हर्मिट। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद फ़िलहाल आपके पास अभी जॉब नहीं है, क्योंकि हर्मिट बताता है एक ब्रेक लेना। तो इधर शायद आप कम्प्लीटली आपने फ़िलहाल अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है और अभी आप ट्राई कर रहे हो कुछ नए जॉब के लिए, पर क्योंकि अभी डेफिनेटली पैंडमिक सिचुएशन के कारण शायद आपके ब्रेक आ गया है। एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट के बाद करियर पे स्विच करने के बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे, सही ऑप्शंस नहीं मिल रहे। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद सिचुएशन ये कोविड-19 के सिचुएशन के कारण आपको शायद अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। आपको शायद डेफिनेटली जो काफ़ी लोग जो प्रॉब्लम फ़िलहाल फेस कर रहे कि आपको शायद जॉब खोनी पड़ी अपनी, एंड अभी फ़िलहाल आप ब्रेक ले रहे हो, या फिर आप नई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर ढूंढ रहे हो, या फिर काफ़ी लोग जस्ट इंटेंशनली आप अभी फ़िलहाल अपने करियर में ब्रेक ले रहे हो ताकि कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए ढूंढ सको। तो फिलहाल यहाँ पर हो सकता है अगर आप करियर पे हो भी तो डेफिनेटली आप उतने कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि हर्मिट होता है कि डिसकनेक्टेड फील करना। तो शायद आप इमोशनली और मेंटली अपने जॉब के साथ इतने लगाव आपको नहीं है, या फिर डिसकनेक्ट फील कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि छोड़ देना है, नहीं हो सकता है मेरे से ये चीज़, या फिर मुझे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ये टाइम जो है आप काफ़ी ये चीज़ डिसाइड करने पे लगा रहे हो कि सपोज़ अगर इस जॉब को छोड़ दूँ तो क्या बेटर ऑप्शन मेरे लिए रहेगा। अगर मैं जॉब छोड़ के अगर मैं 1-2 महीना घर पे बैठता हूँ या बैठती हूँ, क्या मेरे पास इतनी सेविंग्स है कि मैं अपना एक्सपेंडिचर सब कवर कर सकूँ या नहीं। तो डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ सोल सर्चिंग, आप अपने एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो आप। फिर है 2 ऑफ अर्थ। यहाँ पर जगलिंग हो रही है, थोड़ी सी जगलिंग इन द सेंस काफ़ी थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे आप लोगों के लिए आ रही है यहाँ पर, कि आप कंफ्यूज्ड है इन द सेंस कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं पर नॉट एग्जैक्टली ऐसे ऑप्शन जो आप चाहते हो।
तो आप ये जगल कर रहे हो, आप इनडिसाइसिव हो कि आपको क्या जो छोटे मोटे ऑफ़र्स जो आपको आ रहे, क्या आपको उस पे हाँ करनी चाहिए, कि आपको ट्राई करना चाहिए, कि आपको कुछ दिन और वेट करना चाहिए, या फिर आपको ये चीज़ लग रहा है कि पता नहीं मैं इतने दिन वेट करो, आगे चल के कुछ आएगा कि नहीं, पास कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मे बी अगर आप काफ़ी लोगों के लिए शायद आपके पास एक से ज़्यादा ऑफ़र हैं, पर आप थोड़े कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन से ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, कि आपको किसी प्राइवेट में फ़िलहाल ट्राई कर लेना चाहिए। थोड़ी जगलिंग, थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर है, या फिर आप एक से ज़्यादा काम में भी शायद अपना इंटरेस्ट लगा रहे हो या फिर टाइम लगा रहे हो। तो सकता है कि मॉर्निंग में आप नॉर्मल जॉब करते हो और इवनिंग में शायद आप कुछ पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो काफ़ी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपके लिए पार्ट 2 कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये जो टफ साइकिल आप लोगों के लाइफ में, आपके करियर में चल रहा है, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आई थिंक ये जैसे एक टेस्टिंग पीरियड था आप लोगों के लिए, जहाँ पर शायद आपको कुछ सीखना था, जहाँ पर आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना सीखना था, सही डिसीजंस अपने करियर के लिए लेना सीखना था। तो जैसे आप वो सही निर्णय, सही डिसीजन अपने लिए लेते हैं, आपको दिखेगा कि डेफिनेटली ये जो साइकिल जो आपका है फ़िलहाल, वो एंड हो जाएगा। और जैसे ही कोई साइकिल एंड होता है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होती है आपकी लाइफ में। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो फिर अपने करियर पे, तो डेफिनेटली आपको एक नई सुबह दिखेगी अपने करियर में, एक नया स्टार्ट दिखेगा, एक नया चैप्टर दिखेगा। और मे बी ये ओवरऑल आपकी लाइफ में भी हो सकता है। अगर आपके लाइफ में सब कुछ थोड़ा भी रफ जा रहा है, सही नहीं जा रहा है, तो मुझे ये अंत होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रहा है कुछ जॉब ऑफर्स आएंगे, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, या फिर सडन शायद अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ जाए, कोई बोनस जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो सडनली आपकी कंपनी आपको बोनस दे दे, या फिर सैलरी हाइक आप शायद उतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शायद ज़्यादा सैलरी हाइक आपको आ जाए, या फिर कोई जॉब की भी अगर ऑफ़र आए आपको, और डेफिनेटली शायद वो काफ़ी अच्छा ऑफ़र आपको दे, लाइक पैकेज जो है वो काफ़ी अच्छा हो, या फिर जो जॉब रोल हो वो काफ़ी लाइक आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर जॉब प्रोफाइल भी आपको शायद मिल सकता है। एंड इसे इज़ सेफ फॉर यू टू रिसीव। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद जब आपको वो ऑफ़र आएगा, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, तो आप शायद पहले थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो वहाँ पर शायद वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, या फिर थोड़ा लाइक आप जैसे सोचे थे वैसा प्रोफाइल ना हो, कुछ थोड़ा डिफरेंट हो, या फिर आप भी कोई और ड्रीम कंपनी थी, पर ये जो जॉब है शायद कोई और कंपनी में है, पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप थोड़े लाइक कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको वेट करना चाहिए, कि आपको ये चीज़ ले लेना चाहिए। तो शायद इसलिए 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कि आप जगल करोगे, आप थोड़ी कन्फ्यूजन आपको रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे लगता है कि शायद अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए कि कब फिर एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो, गवर्नमेंट जॉब आपको कब मिले, अगर उस बीच में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती है, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए सेफ़ रहेगा, वो अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। फिर है यहाँ पर लीडरशिप। तो हो सकता है जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आए वो लीडरशिप रोल पे आए, तो प्रमोशंस आने के भी चांसेस मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं। शायद आपको प्रमोशन मिल सकता है लीडरशिप से, या फिर हो सकता है कि आप कोई कंपनी स्विच करें, वहाँ पर आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि आप जो काम करें वहाँ पर आपको लाइक आप खुद के इंचार्ज हो, लाइक आपको ज़्यादा किसी को फॉलो ना करना पड़े, ज़्यादा किसी को रिपोर्ट ना करना पड़े, जहाँ पर आपके पास वो इंडिपेंडेंस होगी कि आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हो। और यहाँ पर जो भी चेंजेस आपके लाइफ में लाने हैं, या फिर जो चेंजेस आपके करियर में लाने हैं, आपको उसका इंचार्ज बनना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप वो इनडिसाइसिव एनर्जी पे रहोगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ। तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है जहाँ पर आपको एक बार भी ये चीज़ फील होती है कि डेफिनेटली आपको इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस ऑप्शन के लिए जाइए।
वर्गो सीजन शायद आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। तो वर्गो सीजन होता है मिड अगस्त से मिड सितंबर तक। वो टाइम शायद आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा। ये जो टफ साइकिल हमारा चल रहा है फ़िलहाल इंडिया में, वर्ल्ड में, आपको उसके एंड होने का वेट करना होगा। जैसे ये टफ साइकिल एंड होता है उसके बाद जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर कैप्रिकॉन सीज़न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो हो सकता है कि कैप्रिकॉन सीज़न आई थिंक दिसंबर में आता है, एंड ऑफ द दिसंबर। तो आपको शायद वो सीज़न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर अगर आपको कोई मदद करने की कोशिश करता है, लाइक आपके जॉब के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, लाइक स्पेशली जॉब, लाइक आपको कोई जॉब ऑफ़र कर रहा है या फिर कोई हेल्प ऑफ़र कर रहा है या फिर गाइडेंस ऑफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि आप उसको रिसीव कीजिए। क्योंकि आपको हो सकता है ये लगे कि सामने वाले के इंटेंशंस प्योर है कि नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है सामने वाले की इंटेंशन जो है वो प्योर रहेगी। और गवर्नमेंट जॉब के लिए गाइस मुझे किसी किसी के लिए 9 मंथ्स का भी टाइम लग रहा है, शायद 9 महीना लग सकता है। लाइक अभी से लेके 9th मंथ जो होगा, तो अभी फ़िलहाल जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो नेक्स्ट अप्रैल तक शायद आपको अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर नेक्स्ट अप्रैल तक आपकी जॉब लग सकती है या फिर एग्ज़ामिनेशन देने के अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो फिलहाल मुझे पायल 2 आपके लिए यही दिख रहा है आज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए चलते हैं लास्ट पायल की तरफ जो कि है पायल 3। तो चलिए पायल 3 देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आई है आज। गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। इनकेस अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके कार्ड्स देखते हैं। और गाइस ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका फर्स्ट कार्ड। तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा ऑप्शन आते हुए दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन अगर थोड़ी ख़राब चल रही है फ़िलहाल, तो उसमें भी आपको बैलेंस दिखना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लाइक मुनाफा होगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा भी नहीं। पर डेफिनेटली जितना आपकी लाइफ को गुजारने के लिए जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहती हो, डेफिनेटली आपको वहाँ से भी इक्वल हेल्प एंड इक्वल एफर्ट मिलेगा। अगर आप इन लाइक बिजनेस पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आप सोच रहे हो, तो अगर आप पार्टनरशिप में कुछ ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि आपका पार्टनर भी डेफिनेटली लाइक इसमें लाइक इक्वल इन्वेस्ट करेगा, ये चीज़ मुझे दिख रहा है आपके लिए। फिर है यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर। सो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है पायल 3। क्वीन ऑफ वाटर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको शायद डेफिनेटली आप जो काम करना चाहते हो या फिर कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप उस चीज़ से इमोशनली कनेक्टेड फील करो। तो यहाँ पर हो सकता है कि फ़िलहाल अगर आप जॉब पे हो तो आप इमोशनली कनेक्ट नहीं फील कर पाते हो, आप इतने हैप्पी नहीं हो अपने करंट जॉब से, या फिर कुछ आपको लाइक कमी लगती है उस चीज़ में। होता है कि हो सकता है कि आप स्टेबल हो बट सम वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको नहीं है, आप उतने लाइक दिल से आप कनेक्ट नहीं कर पाते उस प्रोफाइल से। या फिर आप जस्ट ट्राई करना चाहते हो, आपके दिमाग में है कि मुझे इस चीज़ के लिए ट्राई करना है। सपोज़ आपको टीचर बनना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियर ही बनना है या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जाना है, तो आप शायद ये भी आपके दिमाग में हो सकता है। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप जो चीज़ पे लाइक जो चीज़ ट्राई करना चाहते हो, जिस फील्ड में अपना फील्ड में कामयाबी पाना चाहते हो, वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। क्वीन ऑफ वाटर लाइक फ्यू मंथ्स यहाँ पर आपको लग सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप
लाइक बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने करियर में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर शायद 1 साल से ज़्यादा आपको लग सकता है। यहाँ पर रेज़ और प्रमोशन, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है सैलरी रेज़ आपको मिलेगा या फिर प्रमोशन भी मिल सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको जो नई अपॉर्चुनिटी मिले वो काफ़ी ज़्यादा उसकी पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, एटलीस्ट आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद उससे ज़्यादा बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी आ सकता है। और डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस आपके करियर में आ सकता है। रेज और प्रमोशन ज़रूरी नहीं कि आप हो सकता है कि आप अपना कम्प्लीटली फील्ड चेंज कर लें या फिर कम्प्लीटली कंपनी स्विच करें। कंपनी स्विच करने से शायद आपको ज़्यादा रेज मिलेगा या फिर हायर पोजीशन मिल सकता है, तो वो भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहे हैं। और यहाँ पर फेस या फिनेंशियल फियर्स, अगर आप जैसे मैंने बताया अगर फिनेंशियली आपको कुछ डर है अभी फ़िलहाल कि आप फिनेंस आपकी जगह पे नहीं है, अगर आप स्विच करोगे कंपनी तो वो आपके लिए प्रॉपर रहेगा कि नहीं, अगर आपको जॉब नहीं है फ़िलहाल तो आप शायद डर रहे हो कि आप कि फ़िनेंशियली सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, काफ़ी चिंता शायद आपको है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये टाइम जो है आपको ये जो डर है फिनेंशियल फियर्स जो है आपको वो चीज़ फेस करना होगा। अगर आप इससे भाग नहीं सकते हो, आपको ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए समथिंग बेटर इज़ वेटिंग, आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है। पर फिलहाल जो ये सिचुएशन है आप पहले इससे डील कीजिए, डरिए मत इस सिचुएशन से। आप बस कोशिश कीजिए, ये ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो। डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है पैंडेमिक, डेफिनेटली काफ़ी लोगों के पर्सनल लाइफ फिनेंशियल लाइफ में काफ़ी डैमेज इसने किया है। काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, बिज़नेस जो पर्सन है काफ़ी उनका दुकान बंद है, शॉप बंद है, बिज़नेस बंद है काफ़ी दिनों से, तो प्रॉफिट नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों आई नो कि क्या सिचुएशन है हर जगह, इकनॉमी की क्या सिचुएशन है फ़िलहाल। तो ये जो सिचुएशन में फ़िलहाल फेस कीजिए। अगर जॉब आपकी पास नहीं है तो डेफिनेटली ट्राई करते रहिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारी कंपनीज फिर से हायर करना स्टार्ट किया है। तो आप देखिए कि कहाँ पर आप जॉब ट्राई कर सकते, कौन सी कंपनी अभी हायर करी, थोड़ा रिसर्च कीजिए। naukri.com, monster.com है, लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आते हैं, तो लिंक्डइन में आप ट्राई कीजिए। एंड डेफिनेटली जो भी ऑप्शन होते हैं जॉब जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, indeed.com में काफ़ी सारे हैं, तो उसमें देखते रहिए कहाँ से अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अगर आपके कोई दोस्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं पे, उनका रेफरल लीजिए। या फिर अगर आप बिज़नेस का भी अगर आप फ़िलहाल नहीं उतना सही चल रहा है तो ऑल्टरनेटिव आपको शायद ढूंढना पड़ेगा जब तक आपको रेज़ आपको नहीं मिलता है या फिर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलता है। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए कि अगर आपको डर है कि पैंडेमिक सिचुएशन के कारण एग्जामिनेशंस नहीं हो सकती, सारे पोस्टपोन हो रहे एग्ज़ाम्स या डिले हो रहे या फिर कैंसिल हो रहे, तो यहाँ पर आपको जो डर है अपने करियर को लेके उसको पहले रिलीज़ करना है। उसके बाद आपको वो अबंडेंस एंड पॉजिटिवनेस अपने करियर में आते हुए दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि आप और आपके लव वन सेफ है। मे बी थोड़ा रफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, रफ साइकिल से आप गुजर रहे हो, पर डेफिनेटली आप सेफ हो। आपके घर पे या फिर आपके फाइनेंस पे ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आने देंगे यूनिवर्स जिसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। थोड़ा ख़राब टाइम है, ये कट जाएगा, ये जो फेज़ है वो निकल जाएगा। थोड़ा डरिए मत, इस चीज़ से अपना माइंड फ्रेश कीजिए, माइंड से निकालिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए, रिसर्च कीजिए, लोगों की मदद लीजिए एंड डेफिनेटली गो फॉर समथिंग बेटर। स्पेशली अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिख रहा है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए आई थिंक आप ट्राई करो, तो शायद अगर आप टीचिंग करियर में ट्राई करो तो वो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अभी ऑनलाइन टीचिंग्स के ऑप्शंस आ रहे, तो आप ऑनलाइन टीचिंग ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर स्कूल जब खुल जाएंगे तो आप जाके टीचिंग अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट वाला ही और प्राइवेट स्कूल के लिए या फिर किंडरगार्टन, प्ले ग्रुप,
कुछ भी अगर आपको इंटरेस्ट है डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, वो भी एटलीस्ट आपको कुछ हद तक फिनेंशियल गेन देगा एक्चुअली, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। टाइमिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा स्लो मूविंग है, क्योंकि पेंटिकल्स एंड कप की एनर्जी मुझको आ रही है। पेंटिकल एंड कप सबसे स्लोएस्ट मूविंग है, लाइक फास्ट मूविंग होता है एयर एंड फायर, और यहाँ पर एयर एंड फायर की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। तो चेंजेस आते हुए एटलीस्ट आपको 1 साल या फिर एटलीस्ट 6 से 7 महीना तो आपको लग जाएंगे, एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स आपको लगेंगे चेंजेस आने में, या फिर न्यू जॉब मिलने में, या फिर कुछ लाइक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो वो लाइक एटलीस्ट उसके लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स टाइम देना होगा, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पर मुझे 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम मिल रहा है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 14 to 15 मंथ्स भी दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hi guys, and welcome to my channel. I am back with another pick a card reading today. So today we are going to see what changes are in coming in your career, or what kind of guidance you need in your career. So I have 3 pile as usual. This is pile 1, this is pile 2, and this is pile 3. So let me show you the card in this view, and so sorry that I am not using the table today because the table is broken, and it will take some time to get the new one, at least 2-3 days, so I have to adjust like this for a while. Anyway, you guys have to adjust with this view. And in case guys, if you need time to just select a pile, you can just pause this video and just meditate on the card, and then you can just choose one of the pile. And in case if you want to just choose more than one pile, you are free to do that as well. And definitely I would like to thank you guys for your love and support. Thank you so much for the subscription. Thank you so much for motivating me. And in case if you have not subscribed to my channel yet, I would request you to do to go and subscribe to my channel, so it will support my channel. At the same time, you will also be notified whenever I will upload a new video. And I upload different kind of content, like I upload romantic like reading, I upload spiritual reading as well, and the career reading. Sorry guys. So whatever reading you are looking for, you will get it in this channel. So let's start with the reading. Yeah, before I start the reading, you can also just check the description box. If you want to take a personal reading, you will get the details over there. And if you like my reading, you can also follow me on my Insta account, that is Tarot for Life. That's it. So let's start. So let's see pile 1, what changes are coming in your career, and what sort of guidance you need to grab the opportunity and whatever will be coming towards you. So let's see your cards. So I'll just before explaining the card, definitely what I can see pile 2, I can see a lot of indecisiveness or stagnancy or stalemate from this pile. Because first I like to try start with 2 of air. So that is the 2 of swords card. So some sort of indecisiveness right now. I think when it comes to your career, something is very much stagnant or stale. Things are not progressing, or you are not able to see the growth in your current profile. And in case if you are looking for a new job, I can see that you're not getting the kind of profile or kind of job which you are looking for. Things are very stagnant, or you're not getting any offer at all at this time. So you are very confused at this time what exactly you should do, in which direction you should go, whether like you should try for completely different profile, or just start something of your own. And in case if you are looking for a government job, so maybe you are confused whether you should try for a private job or not, because things are getting postponing, and COVID-19 is like creating this chaos everywhere, and people are losing their job
so much like financial loss I can see everywhere. So like you are neither you have more than one option, and right now you are confused like which path to choose, or which job opportunity to choose, or just you are confused whether you should stick to government job, or just try for it, or you just try like a job in a private sector. Because if you say this card, definitely this person has two options and this person is confused. We have one bird over here and we have one bird over here. This person is confused like which bird to choose. He is just like trying to balance it and just trying to see which is the better option, which is the better thing for him or her to do at this time. So at this time, some sort of changes and adjustments are required in your career. So if you are not happy with your current profile, so you might have to switch your job or switch your role at this time, or just go to or move to a different team or different profile. And if you are looking for a completely new job, then you might have to do some sort of adjustment. In that sense, maybe you might have to try for some other different profile. Or maybe if you were looking for a kind of job, like you had a mindset that I'll only work for the best companies, I'll not go for anything small companies or something like that. I'm not telling that you should be compromising. However, in case if you are getting a very good offer from like the company which has recently set up, or maybe not so famous company, you should go for that. Right now you have to be a little bit flexible. Even when it comes to government job and private job, in case if you feel that definitely it's going to take more time for you to maybe try for this government job or to get this one, if you have option, a better option, you should go for that. That's what I'm getting over here right now. So yeah, some sort of changes or some sort of like adjustment is definitely required, or maybe adjustment in your schedule, or maybe changing of the location or something. Yeah, you have to come out of your comfort zone to be more successful when it comes to your career. Then we have attracting, not chasing. So right now I think you guys are chasing something. You're chasing a better career, you're chasing a government job, or maybe chasing a position, and somehow universe is telling that you are getting too much obsessed with that. You are in this rigid mindset that it should be like I have to only go for this. If I'm not getting this, I'm not going to try anything else. Or I will, if I am not getting like if I'm not getting this profile, if I'm not getting the government job, definitely I won't be successful in my career, or something like I would consider me as a failure, something like that. So universe is telling that don't chase it. So yeah, it's good that if you want this profile to attract you, like if you want to attract that profile, or if you want to attract that job or like career path, just do one thing. Do set the intention, and afterwards just release it and surrender to divine and let it come towards you. So just I have explained the same thing in the Hindi reading, like how I have manifested my dream like dream job, or you say dream company. And in fact, when I had done it, even I was not aware of this manifestation process, and I had no idea about law of attraction. It was just I was putting my intention that I want to go for this company, and I was busy doing other things in my life. I was not too much into let me like explain you my story. So when I have started my career 7 point like almost 7 years back, that time after completing my masters, I was looking for a job, and definitely I had a like one company which was like I wanted to be a part of that company. And however, that point of time, getting through the interview process was quite difficult for that company. There were 7 round of interviews, and it was quite difficult because most of my friend had been rejected, and I was like not completely sure whether I will be able to get through that like interview rounds or not. So by that time I was just
looking for other companies as well. I had a mind that definitely one day I want to be a part of this company. One day I will definitely try for it, and this is my dream company. And somehow the universe heard me, and that company came for campusing, and I just went to the interview and I got the job. So after that, when I was working over there, and I had a plan to switch my job for growth, and I was planning to relocate as well at that time. I had in mind that I'll just want to go for Google or Amazon. That is my dream company. I definitely want to try for that. But even I tried for Amazon when I was in Kolkata, but I didn't clear the interview. I didn't, and I was disappointed, very disappointed. However, I was fine. I was fine. Actually, I was like, okay, fine. I'll get something else. It's okay. I'll maybe one day, some other day, I'll try. And then I moved to Bangalore, and out of blue suddenly I got a text from one of my old, like, previous manager, and he asked me that we have some opening in Google Hyderabad. Are you interested? I'm working over there. If you're interested, just forward me your CV. And that time I said no, because like I had recently moved to Bangalore, and I had no planning to move to Hyderabad at that point of time. So I said no, and I was working somewhere else. So I was quite happy. I was quite okay, but somewhere in my mind I had this okay, I'll maybe in the late, maybe after a few years I will try for Google or Amazon again. And I tried after like 2 years. After that, yeah, after working in this company for 2 years, I tried Amazon, and the second time I got selected. So that's my thing. Somehow I was putting the intention, but I was not chasing it. And the reason, but I feel the first time I got rejected because I was not ready for that profile. I had to like prepare myself more and be more confident, and that's the reason the first time I got rejected. But second time I went the same interview process, same thing, but things were so much easy for me. It was like everything was smooth. Like I was completely sure that after the interview that definitely I am sure I'm getting this, because by that time that 2 years had passed, and I was quite confident that yeah, I can do it. I'm ready for that profile. I'm ready for that company. And that is how I have manifested. So that's the reason you have this card as well, study. So right now, whatever you achieve, like trying, whatever you want to achieve at this point, you need more research. You need more preparation for that. Maybe you are not completely ready for that. So you might have to like upskill yourself, read more, do more preparation, or do some sort of research at this time. So within next 3 to 6 months, I think you will be in this phase where you will be taking right decision regarding your career. And especially I can see for some of you, you might be upskilling yourself or doing some sort of research regarding that profile which you want to get. And then we have the Three of Pentacles. I forgot to explain this card. So Three of Pentacles definitely talks about success. So I can see after you go through this phase of making right decision and doing a lot of research and upskilling yourself, I can see you will be getting an opportunity or a kind of promotion or something that will bring the success which you are looking for. Three of Pentacles talks about a job which is quite stable. So you might get a completely new job where you will be very much successful, or maybe a government job which will bring the stability which you are looking for. In case if you want to be independent, like self, you want to start your own business, so I can see if you do it in a partnership, that will be more beneficial for you, because Three of Pentacles talks about start something in collaboration. So maybe you should go for that. And in case if you don't want to collaborate with anyone else, that's completely fine, is up to you. I can see some sort of success will be coming towards you. At least I can see some sort of stability will be coming towards you when it comes to your career. However, I cannot see a big
shift in your career within next 6 to 12 months. I think it will be a little bit stagnant, and will be more a period of contemplation where you will decide things and will go towards the right path. However, at the outcome will be definitely something which is good for you. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the next pile, which is pile 2. So let's see pile 2, what you have regarding your career. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can go ahead and choose some other pile. And this is a timeless reading as well. So we have the first card as the Hermit. For most of you, I can see, guys, you don't have a job right now. Maybe you have recently lost your job, or you're just taking a break from your job, or maybe you have just starting your career. You're looking for a new opportunity at this time. And for some of you, I'm also getting, in case if you are if you're working somewhere, you don't feel that emotional connection with your job. Means somehow you are feeling disconnected. You are feeling that you should leave this job and do something which is right for you, do something which will make you more happy. So some sort of dissatisfaction I can see over here. For mostly I can see you don't have a job at this time, or maybe you are just taking a break to prepare for your government job. And if you are taking a break, or if you are planning to take a break from your job at this time, so I can see you are investing a lot of time to think what exactly you want in your career, in which path you should be going, what is the right option for you. Maybe you are doing a lot of research, and some of you are also changing your mind. You are feeling that maybe you should go for something self-employment, or maybe you should try something completely different which will make you happy. Maybe you should do something in creative field, or maybe just try a different company, something like that. So you are doing a lot of searching at this time. Then we have the next card as Two of Earth. So maybe for some of you, I can see you do have an option. You have more than one option, I can see. So you are juggling right now, where you are confused, like whether I should be choosing this one or I should be choosing that one. Or for some of you, you are just confused at this time, this vibe I was getting for pile 1 as well, the second card, not the entire reading, just the second card, that maybe you are confused. If you are looking for a government job, somehow it is coming in your mind that you should try something else as well, as a part-time job, or maybe you should try for a private job for the time being until you are getting the government job. And for some of you are just in this indecisive energy. You are completely confused, whether I should be doing this or whether I should be doing that. Should I be self-employed? Should I just continue with my job? Oh God, you're so much confused at this time. Or maybe you're just trying your hands in more than one thing. Maybe you have a full-time job, at the same time you're also doing something extra to earn some extra money. It can be a hobby. So it is a kind of hobby which you are making as a career. So you are juggling between two things. Then we have end of a cycle approaches. So I can see for most of you, this rough cycle is going to end very soon. So if you are going through a financial crisis at this time, or if you don't have a job at this time, or whatever is whatever is causing this fear, anxiety, or doubt in your mind, or indecisive in your mind, that phase is going to end. You are going to get the clarity. You are going to get a job in case if you are looking for it. You will definitely see things will be start progressing in your life. And when it comes to government job, I can see, if you ask me when I will get a government job, I would say that when this pandemic situation will be ending, end of this
cycle. So maybe end of this year, or maybe I'm also seeing Capricorn season for some of you. Maybe you will go for an examination which will be in the month of like in the Capricorn season, or maybe some sort of good news will come like around Capricorn season, some sort of announcement or news, or maybe for some of you, you might also get a job as well, depend. I can see Virgo season will be also important for you when it comes to your career. For everyone, it's safe for you to receive. So I can see that some sort of opportunity or offer will be coming towards you, but maybe initially you will be doubtful about that, like whether you should be taking that or not, whether you should be going for that or not. But universe is telling that it's safe for you to receive that offer. So it can be maybe something which is you're not looking for, unexpected offer. Maybe you are expecting something else at this time, but you might get something completely different. However, that will be very tempting offer for you. So universe is telling you should go for that. It will be a good opportunity for you. In case if someone is trying to help you financially, if someone is trying to help you regarding your career, you should also receive it with the open mind and open heart. For like some of you, I'm also getting that you might get a leadership role in your company. Sorry guys, it was my Alexa. Leadership roles, definitely I can see maybe you will get promoted, or you will get a like job profile where you might have to lead a team, or maybe a group of team of few people, or maybe it will be a very independent job where you will have the freedom to take your own decisions. Like that kind of, you will have the work culture will be definitely very good, or you will have a lot of freedom in that particular job profile. And for some of you, I'm also getting you might have to take action towards something. So if you have like if you're juggling something right now, if you are escaping to make a decision at this time, you have to take that decision if you want to bring changes in your life. So that's what I'm getting for you, pile 2. Hermit season, that is the Virgo season, and the Capricorn season can be important for you. That's what I'm getting for you guys. So yeah, that's what. Thank you so much for watching my video. So now I will be moving to the last pile 3. Let's see pile 3 what's coming for you, and when it comes to your career. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. In case if this reading is not resonating with you, you can just go and choose some other pile. And you have one extra card as well, pile 3. So let's see your cards. So your first card is 6 of Pentacles. So very good. Like starting for you guys. So what I am getting for you when it comes to your career, you're definitely going to get something which is quite stable and something which you deserve. Because 6 of Pentacles talks about like we have this scale over here, measuring scale. So that talks about balance. Something like if you are putting your effort towards something, you will be getting it back. So for some of you, I am also getting that if you are planning to start up something with a partner, some sort of collaboration, that will be a very good option for you, because I can see both the party will be putting equal effort and investment in this particular business or whatever you are collaborating. And for some of you, I'm also getting you might get a job offer which will bring that stability in your financial. If you are feeling some sort of financial crisis at this moment, it will be resolved. Something which is very balanced, a job which is stable at the same time. Time frame I'm getting around 6 months for that. Then we have Queen of Water. So I can say that definitely you will be moving towards something which you definitely want to do. It's like maybe right now you are following a career path, or you're doing something which you need to do. You don't want it, but you have no other option.
Means you have option, but you are like, maybe the thing which you are doing right now which is giving you stability at this time, maybe secure, you're getting the security. But in the future I can see you will be moving towards something that will give you the security, stability, at the same time you will enjoy doing that work. So you will be following your heart. So I can see the decisions which you will be making will be more from your heart space. Because we have the Queen of Water, she has closed her eyes, so somehow she is trying to follow her intuition. Because Queen of Water, she is a very intuitive person, so you will be following the guidance of your intuition. So maybe even if you are a very logical person, I can see in the future whatever decision which you will be taking regarding your career, it will be based on your heart space and your third eye chakra. Then we have face your financial fears. So at this time, if you are scared, if you switch your job, your finance will be will be affected, or in case if you don't have a job right now, and if you are thinking that what will happen to my finance, what will happen to my career, like maybe you're feeling that maybe you're using your savings at this time, so you're a little bit like fearful about that your savings are going to over, and you are very much scared about your finances. Not very much, at least you are a little bit doubtful and worried, that I can definitely see. For some of you, I can also see you might have children, and you are worried that you have to give your children a financial support, maybe their studies and stuff, and you are worried about that. Maybe you're expecting a child, and you are fearful that whether you will have a stable career for yourself or not, to bring that child and give her or him a better future. So universe is telling you that face your fears at this time. So just come out of that mindset. In case if you are dealing with and financial issue, if you don't have enough money at this time, try to do some sort of alternative things, or just go for maybe better opportunity, better job. If you feel that if you are working somewhere and you're not earning enough from that company, even if you are working even if you are very much comfortable working there, you have to switch your job and go for a better package. In case if you don't have a job right now, and if you are scared about your finances, I can see some sort of opportunity will be coming towards you. But before that, just take what you need to reach towards that opportunity. So maybe you have to upload your resume in the Naukri.com, or like Monster.com, or LinkedIn, or Indeed.com, and or maybe just take help of your friends, ask for referrals, so at least you will get that some sort of opportunities from them, or maybe from those website. So don't be fearful, try to overcome that, and just try to find some alternative to bring financial gain in your life. And then we have raise or promotions. For some of you, I can see some sort of raise or promotion is coming for you, or some sort of bonus you will be getting, like unexpected bonus. Or it can be maybe you will get a job where they will offer you a very good package, more than you were expecting, and maybe a job role which is far better than which you were expecting. So something definitely better will be happening, some sort of growth and changes, positive changes will be coming in your career very soon. Then we have teaching over here, so something to do with teaching as well. So what I am getting, in case if you are looking for a government job, especially in the teaching field, there is high possibility, high chances you are going to get that. Or in case if you are not interested in government job, you should try for jobs in educational field. Right now I know schools are closed, but when schools are reopened, I think you should go for a school job, or maybe a kindergarten playgroup kind of thing. Or just you also can try online teaching, because right now
people are taking online classes as they don't have the option to go to school or go to a tutor, so they are taking online classes to gain knowledge or just complete their syllabus. So you can just enroll for some sort of online teaching option as well. You and your loved ones are safe. So universe is telling that don't be fearful, don't scared that you don't have enough finance at this time, or maybe in future you might struggle with finance, because they are protecting you and your loved ones. So they will make sure that you are gaining some sort of financial maybe bonus, profit, something which at least which will support you. So maybe unexpected money will come in your account, or maybe like some sort of thing which you were not expecting, maybe a lottery for some of you, or maybe like suddenly your boss will give you a promotion, and maybe you were not expecting a job call and suddenly you will get that job call and they will offer you better package or better position. Something good will happen, that I can definitely see for you, pile 3. So use your intuition and definitely just try to overcome your fears, because something good is coming for you, pile 3. Just be hopeful, be faithful the next 6 months to 12 months. For some of you I can see also 13 to 14 months as well. You will see a lot of positive changes in your career and your finances as well. So that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section, and thank you so much guys for watching my video. Take care. Bye bye.